गुरु बलिहारी मैं जाऊं, गुरु बलिहरिया मैं जाऊं, गुरु बलिहरिया मैं जाऊं, गुरु बलिहरिया मैं जाऊं। डोरी लागी पोढ़ी अब मैं जपहूँ तुम्हारो नाम। डोरी लागी पोढ़ी अब मैं जपहूँ तुम्हारो नाम। नाही इत उत जात मनवा गगन बासा गाऊं। नाही इत जुत जात मनवा गगन बासा गाऊं। महानिर्मल रूप छवि सत निरखन नयाऊं। महानिर्मल रूप छवि सत निरखी नैन अंघाऊं। नाही दुख सुख मरम व्यापै तप्त नीचे आऊं। नाही सुख दुख मरम व्यापै तप्त नीचे आऊं। मारी आसन बैठी थिर है, मारी आसन बैठी थिर है, काहू नहीं डराऊं। जग जीवन निर्वाण भे सत्य सदा संगी आऊं। जग जीवन निर्वाण भे सत्य सदा संगी आऊं। गुरु बलिहारिया मैं जाऊं। जगजीवन जी का कहना है कि मैं उस सदगुरु की बलिहारी हूँ, उस सदगुरु की बलिहारी हूँ, उस पर बार बार बलि जाऊं। ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपने को न्यौछावर करूँ। डोरी लागी पोढ़ी अब मैं जपहूँ तुम्हारे नाम। अब तो आपसे मेरी डोर लग गई है। सदगुरु से जो सुरति की डोर है वह लग गई है। डोरी लागी पोढ़ी अब मैं जपहूँ तुम्हारा नाम और मैं आपका नाम जपूँ। ऐसा हो जाए भाई। डोरी जब सतरूप से सही ढंग से लग जाती है तब तो नाम जब शुरू हो ही जाता है। शुरू में डोरी भी नहीं जल्दी लग पाती है ना। हाँ, इसलिए कहते हैं कि डोरी लागी पौड़ी अब मैं जपूँ तुम्हारो नाम। हे सदगुरु, अब तो डोरी लग गई है, सुरती की डोर अब आपसे लग गई है और मैं आपका नाम जप करूं। ऐसा नाही उत जात मनवा, मैंने डोरी इतनी पक्की लग गई है कि अब ये मन इधर उधर नहीं जाता है। और जब तक मन इधर उधर जाता है तब तक समझिए कि अभी डोरी लगी नहीं है। तो ये बात आ जाती है। डोरी लगना तभी होता है जब मन नदी जितने समय तक लगा दिया गया उतने समय तक उसी में लगा, इधर उधर न करे, है ना। तब जो है डोरी लगी। तो कह रहे ना ही उत जात मनवा, ये मन अब इधर उधर नहीं जाता है, अब लगा है तो आप में लगा। गगन बासा गाँव, इतनी नहीं, अब मेरा बास भी गगन में। गगन बासा गाँव, गगन बासा, अब सूरत की डोर सतगुरु से लगी तब वहाँ शून्य में धीरे धीरे, जब मन इधर उधर नहीं जाएगा तो शून्य में जाएगा। तब वहाँ का भाषा, वहाँ की बात गाऊं। गगन भाषा गाऊं। महानिर्मल रूप छब सत निरख नयन अघान। अनहाऊ मतलब अघान। अब वहाँ जब शून्य में जाएंगे तो क्या होगा,
महानिर्मल रूप छवि सत, उस सत की जो छवि है वह महानिर्मल है, मानी केवल परम प्रकाश ही है। ऐसा कह रहे कि महानिर्मल, निर्मल से भी श्रेष्ठ हो गया ना महानिर्मल। तो इसलिए कह रहे महानिर्मल, महानिर्मल तब होता है जब कोई इच्छा शेष न रहे, कोई इच्छा शेष न रह जाए, कोई संस्कार शेष न रह जाए, सभी साधना की अग्नि में तप्त हो जाए, कोई विचार भी अब शेष न रह जाए, यहाँ तक कि ईश्वर दर्शन का विचार भी शेष न रह जाए, तो महानिर्मल। जो ही महानिर्मल होगा तो सत्य की छवि दिखलाई देगी, वह सत्य दिखलाई देने लगेगा और उसको निरख ही न लगाऊं, मैंने आँखों से उस दिव्य नेत्र से निरख निरख कर और मैं अघा जाऊं, ऐसा अघा जाऊं और निरखते निरखते थकूं न कभी, और देखूं की भावना है ना। ऐसा कोई ऐसी भी चीज़ होती है जिसे देखने से भी तृप्ति नहीं होता, देखते ही रहने का जी चाहता है। ऐसा भोजन भी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि खाते ही रहने का जी चाहता है ना, भले पेट भर गया हो लेकिन अभी शांति नहीं होती है, कहता और खाए, है ना। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी होता है। तो सत निरख नयन अघाम, ना ही दुख सुख मरम व्यापे, वहाँ उस सतलोक में न दुख है न सुख है, वहाँ तो दुख सुख से परे की स्थिति है, परम सुख है। तो ना ही दुख सुख मरम व्यापे, ये दुख सुख वहाँ व्यापता नहीं है, तब तो नीचे आऊँ और वहाँ तृप्त होकर फिर मैं नीचे भी आ जाऊँ, फिर ऊपर भी जाऊँ, ये क्रिया वहाँ हो जाती है। जब पूरा तप्त हो जाए, तृप्त हो जाए, तब फिर अब संसार का काम आ गया, थोड़ा नीचे संसार का काम भी करना, निष्कामता के साथ फिर ऊपर चढ़ जाए, ऐसा ही होता है। तो मार आसन बैठ स्थिर है, काहू नहीं डराऊं, अब वो आसन मार के मैं बैठा हूँ बिल्कुल स्थिर, अब किसी का कोई डर नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का अब कोई डर नहीं रह गया है। काहू नहीं डराऊं, जग जीवन निर्वाण भे सत सदा संगी, जग जीवन जी का कहना है अब निर्वाण में, अब वो निर्वाण हो गए, निर्वाण में चले गए, है ना। निर्वाण में सत सदा संगी आऊँ, और वो सत्य के साथ अब सदैव रहते हैं ना। ऐसा व्यक्ति एक बार केवल मिलना है, एक बार मिल गया तो अब मिल गया, है ना। अब सत्य में अवस्थित हो गया तो हो गया, बस। अब वो मन चाहे सत्य में हमेशा रहता है और मन चाहे पूर्णता में चला जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, है ना। और फिर स्थित प्रज्ञ तो हो ही जाता है, उसी में थोड़ा सा लीला बस कुछ कर्तव्य कर्मों को करते हैं। ठीक।